कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत हुई है कर्नाटक में। कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बने हैं वो कर्नाटक के चुनाव में, और कर्नाटक रिजल्ट में भी बजरंगबली को आगे रखा जा रहा है। आप देखिए कि बजरंगबली चर्चाओं का विषय बने हैं इस बार के कर्नाटक के चुनाव में। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, दो गधे का यहाँ पर क्या महत्व है, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है कैसे उसको देखते हैं। बजरंगबली जी जो नाराज हैं, ये छोटा जो गधा है ये कर्नाटक में मारा है बजरंगबली जी ने। अब ये जो 2024 में जो है ये बड़ा गधा जो है ये बजरंगबली जी मारेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये छोटा गधा है वो कर्नाटक के चुनाव में काम आया है, और ये 2024 के लिए तैयार करके अभी से रख दिया। तैयार करके पूरा रख रखा है, पूरा रख। देखिए सुनिए मेरी बात, देखिए बात सुनिए मेरी बात। देखिए जब राजा जनक जी की लड़की जब माँ सीता जब रोई थी तो लंका दहन हो गई थी, लंका में आग लग गई थी। और जब यज्ञसेन की लड़की द्रौपदी पांचाली जब रोई तो कौरवों का नाश हो गया। आज देश की बेटी जंतर मंतर पे बैठी हुई है, आप जो है उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है FIR के लिए। आज सुनो मेरे, कदम भी उठाया है। आज जो है वो रोई है, वो दिन दूर नहीं है। अब इनका जो है सर्वनाश होगा। चलिए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि भाई बजरंगबली बीजेपी राजनीति करती है, उसकी एजेंडा तो आपका भी पीछे नहीं दिख रहा है, लेकर के तो आप भी आए हैं। सुनो मेरी बात, मैं हम उनको याद दिलाने के लिए आए कि ये बजरंगबली इतना पावन नाम है, इनको इतना पवित्र नाम है, ये पूरे विश्व के भगवान है। आप इनका जो है इसका दुष्प्रचार इसमें जो है राजनीतिक पे ना करें, इसलिए बताने के लिए आए हैं। तो क्या आप कांग्रेस भी गधे का पूरा साथ लेकर के चल रही है, ये बताइए। देखो जब ये धर्म की राजनीति जिस अगर गधे से करेंगे तो गधे से जवाब दिया जाएगा। अच्छा, जैसे राजनीति करेंगे वैसे ही जवाब देने के लिए देश की जनता जो है समझ चुकी है, और उसको जो है विकास चाहिए। उसको जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, उसे विकास चाहिए, रोजगार चाहिए देश की। मेरा नाम हनीफ खान है। अच्छा, हनीफ खान। तो आप मुस्लिम हैं? हाँ जी। और गधा को लेकर के यहाँ देखो अली और बजरंगबली इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब बजरंगबली है तो अली ये तैयार है। अच्छा, तो इसलिए जो है इनको जो है समझाने के लिए आए हैं कि आप जो है पवन इतना पवित्र नाम को आप जो है राजनीतिक में ना घुसेड़ें। आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हाँ, उनसे भी ये अपील करते हैं, आप इतने पावन नाम को आप जो है राजनीतिक में ना घुसेड़ें। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, आप बने रहिएगा। ये क्या लिखा हुआ है जल्दी? देखिए, मैंने ये कहा है कि जय बजरंगबली तोड़ भ्रष्टाचार की नली। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल। देखिए बजरंग बिल्कुल बजरंग सुनिए, ऐसा है मैं आपको बताता हूँ, कर्नाटक में ना इनका धर्म चला ना धमकाना चला। धर्म भी काम नहीं आया, लोगों को धमकाना भी काम नहीं आया, ना इनका पैसा काम आया। लोगों ने देखा कि राहुल गांधी एक सच्चे आदमी थे, साथ दिया प्रियंका जी का, खड़गे जी का, कांग्रेस का। क्योंकि कांग्रेस ने जो बात की सत्य बात की है, उनके मैनिफेस्टो में जो बातें हैं वो सत्य है। क्योंकि हम वो लोगों ने देखा हिमाचल में जो हमने कहा उसको पूरा किया। राजस्थान में उनका राहुल गांधी की जीत है, प्रियंका गांधी की जीत है, या फिर बजरंगबली के साथ इसको जीत मान लिया? देखिए बजरंगबली का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। बजरंगबली का आशीर्वाद है। अच्छा। इनका कुछ नहीं। ये क्या है, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या उन पर आशीर्वाद नहीं है? नहीं ना, वो राम के है ना बजरंगबली किसी के नहीं है। वो तो अच्छा। वो तो राजनीति करते हैं बस। आपको कह रहे हैं आप ओकेजनली नेता हैं कि जब आपका मन आता है तो ओकेजनली तरीके से आप जाते हैं। मैं तो भगवान को अभी पूछता, देखिए भगवान शंकर की फोटो मेरे हाथ में है, क्या कि मोदी जी के हाथ में होगी? नहीं होगी, पूछ लीजिएगा उनसे। हिंदू नहीं, इस देश में सभी धर्म का प्रमाण नहीं, जरूरत नहीं। वो क्यों प्रमाण दिखाते हैं? इस देश में 130 करोड़ लोग हैं, सबका अधिकार है, सबका धर्म का अपना अधिकार है। किसी के धर्म को अपमानित नहीं करना चाहिए। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते धर्मों को अपमानित करते हैं। इस देश में सीता का भी सम्मान हो, इस देश में सलमा का भी सम्मान हो। इस देश में जिस तरीके से प्रचंड जीत देखने को मिल रही है और डबल का आंकड़ा है, कैसे उसको देख रहे हैं? वो देखिए डबल का आंकड़ा हो जाएगी। बीजेपी गई अब नमो गया, 24 में भी नमो कहते हैं ना, गयो होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं 2024 में गयो पहले
ही तैयारी है। ले दोष के लोग जान चुके हैं कि ये झूठ की गठरी जो है ना, पाप का घड़ा, अब जुमलेबाजी खत्म होगी, अब नहीं चलने वाली। चलिए और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। आप बताइए, चर्चाओं में बने हुए हनुमान जी, बजरंग बली, कर्नाटक चुनाव ऐसा रंग लाया कि अभी भी रिजल्ट के समय भी सारी चीजें चल रही हैं, उसी पर ही चर्चा करना चाहूँ। देखो, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे ना, तभी इन्होंने दिन शनिवार का रख लिया हनुमान जी वाला। हाँ। और फिर इन्होंने तारीख भी 13 तारीख रख ली। अच्छा। इनके उल्टे कर्म तो उन्होंने चुनाव आयोग ने पहले ही रख दिए थे कि तुम्हारी व्यवस्था अब ये करे दे रहे हैं हम। अच्छा। नहीं, हाँ, पहले से ही, पहले इनके 2 महीने पहले जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था। और देखो, राम जी बहुत सीधे वो थे, सम्मानित एक हमारे वो थे, पुरुषोत्तम राम थे, वो सीधे थे, वो इतने नहीं भड़बड़ाए जब ये हाथ जोड़ जोड़ के उनके नाम पे वोट मांग रहे थे। लेकिन इन्होंने तो हनुमान जी छू दिए गलती से। जैसे ही हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी बोले बेटा अब तुम पे शनिचर चढ़ाता हूँ। अरे इतना शनिचर चढ़ाया कि 2.5 गुने से हार के आए हैं, समझ रहे हैं? ये इन्होंने गलती कर दी। और हनुमान जी खुश नहीं है उनसे। हनुमान जी तो देखा नहीं, आपका रिजल्ट देख लो। ये तो रिजल्ट ना 13 तारीख, फिर उसके बाद में शनिवार, शनिदेव भी चढ़ा इन पे और हनुमान जी भी चढ़े दोनों। हनुमान जी चढ़ने के बाद में हनुमान जी बहुत, तो आपको पता ही है, सूरज को भी जब खा गए थे तो इनकी तो औकात क्या है, इनको तो तुरंत खा जाएंगे, नहीं समझ रहे। और कभी भी राजनीति में ये इन्होंने दुरुपयोग, कभी भी पुरुषोत्तम, जितने भी नाम है हमारे या जितने भी हमारी जो भावनाओं से ये खेलते हैं ना, अब इन्होंने वो छोड़ना पड़ेगा। अब ये एक्चुअल राजनीति पे आना पड़ेगा और इसकी डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये राजनीति पे बयान यूज किया था, जन संबोधन करते समय उन्होंने बोला था, प्रयोग किया था कि प्रधानमंत्री तो ये गिनते रहते हैं कि कितनी बार ये कहा, गालियां दी, और वो हर चुनाव में कहीं ना कहीं जाकर के भावुक हो जाते हैं। हाँ, नहीं, वो हर चुनाव में जाकर के भावुक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पीएम मोदी को घेरा है। हाँ, देखो ना, अब कौन गाली 91 गाली थी, ठीक है, भाजपा के नाम पर रोटियां सेकी। हाँ, और 91 बोली थी ना। 5-7 गाली इन्होंने हनुमान जी का जो कर दिया है ना, ये काम जो कर दिया, अब इनकी 100 हो गई थी। जयद्रथ की कितनी मांगी थी? 100 ही तो खैर नहीं समझ रहे। कितने पे बोला था कि जैसे ही शशिपाल ने बोला था कि 100 हो जाएंगी जब तेरा कांड हो जाएगा, तो इन्होंने 100 पूरी कर्नाटक से कर लाई। अब इनकी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। 91 तो थी वो, 6-7 और इन्होंने कर ली। अब वहीं जाके गाली दे देते बाद एक बहुत तर्क दे रहे हैं, आगे भी बात करना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि भाई कर्नाटक टेल है, कर्नाटक को कांग्रेस को जीतना जरूरी है, क्योंकि देखिए भाजपा तो अपने आप में इस समय वो कह रही है कि हम दमदार हैं और हमें तो कोई दिक्कत नहीं है 2024 की। क्या इस चुनाव के साथ 2024 की कड़ी को भी देखा जाए तो कैसे? नहीं, इस चुनाव से पहले आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि पीछे जो चुनाव हुए थे 2 राज्यों के, उसमें गुजरात था। गुजरात हमने कह दिया था 100% जिस हिसाब से इन्होंने अपना शासन प्रशासन और वो मुस्त कर रखा था ना, तो इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, भैया तुम अपना गुजरात अपने आप संभाल लो। लेकिन एक हवा चलती है, जो हवा पूरब से चलती है ना पश्चिम की तरफ, वो उसमें फल भी सही रहते हैं, उसमें इंसान भी सही रहता है। जो पूरब से हवा चलेगी पश्चिम की तरफ, जो अब हवा दक्षिण से गुजरात की तरफ से चलेगी और दिल्ली की तरफ आएगी, वो हवा बहुत गंदी होती है। उससे इंसान भी बीमार होता है, उसमें फसल भी नहीं होती, कीड़े भी लगते हैं। हाँ, तो नहीं, आप समझ नहीं रही। हिमाचल से शुरू हो गई थी। हिमाचल से जो 3 महीने पहले, जो 4 महीने पहले जो हवा थी ना पूरब वाली, वो हवा चल गई थी। उसी हवा के थ्रू ये अच्छे वाली हवा चल गई है। मोदी जी की जो वो थी ना अच्छे दिनों वाली, उनके अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन अच्छी हवा हिमाचल ने चला दी थी। फिर उसके चुनाव से एक दिन पहले, जिस दिन वोट पड़नी थी उससे एक दिन पहले मेयर का भी चुनाव जिता दिया कांग्रेस को। मेयर का भी, शिमला का मेयर का भी जिता दिया। हवा अच्छी चल गई है। निकाय चुनावों की वो बात कर रहे हैं, उनको उठा करके क्यों नहीं देख रहे हैं? देखो, निकाय चुनाव जो होते हैं ना, वो बड़े-बड़े शहरों के होते हैं मेयर वाले। और बड़े-बड़े शहर में, अब एक बात बताओ, अगर रूरल भी हम ही ले लेंगे, कस्बे भी हम ही ले लेंगे, तो इतने तो हम बाहुबली हमें नहीं बनना है अभी इतनी जल्दी कि हम सारे शहरों को भी, बड़े-बड़े महानगरों को भी ले लेंगे। हम धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं। हमने गाँव लिया है, बचा लिया है, उन्होंने अपनी बातों से बचा लिया है निकाय चुनाव को। वो कह रहे हैं कि हर चुनाव में हम होंगे तो कैसे बात जचेगी। पर देखिए बात हम देखो मोदी की तरह है, हम अपोजिट मुक्त नहीं करना चाहते, हम उन्हें रखना चाहते हैं। जैसे वो कह रहे हैं ना कांग्रेस मुक्त बनाएंगे भारत को, हमें बीजेपी मुक्त भारत नहीं बनाना अभी, क्योंकि हमें दिखाना है इन्हें। कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया है जीतने? नहीं, ओवर, हम तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए इतनी जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। तभी तो हमने मेयर को हमने हार स्वीकार कर ली यूपी की। अच्छा, देखिए देख रहे हैं हम, इतनी जल्दी हमें नहीं, वो एग्रेसिव नहीं होना है, धीरे चलना है, हम धीरे चल रहे हैं। और भी लोगों के पास बातचीत करती हूँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप बताएं, कहाँ से आप आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? हुमायूं मिर्जा, महानगर महासचिव गाजियाबाद कांग्रेस जी। देखिए, जिस तरीके कर्नाटक तो एक झांकी है, मध्य प्रदेश हरियाणा बाकी है जी।
अभी तो इनको हमने मुंह की खिलाई है यहाँ पर कर्नाटक में। आने वाला टाइम जो है कांग्रेस का है। जैसा भी भैया ने कहा वो ले घूम रहे थे गधा को। 24 में यही जनता, जिस जनता को छला गया, ठगा गया अच्छे दिनों के नाम पर, 15 लाख के नाम पर, 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर, आज वो कर्नाटक की जनता ने शुरुआत कर दिया, पूछना शुरू कर दिया है कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियाँ। ये झूठे अंग्रेज़ों के मुखबर, झूठ फैलाने वाले लोग आज सच्चाई से जब सामना हुआ, तो आप गोदी मीडिया पे अगर देखेंगे कोई भी इनका नेशनल प्रवक्ता, ऑथराइज प्रवक्ता डेविड पात्रा जैसे, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जैसे आके बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा चलिए, इस बीच को अगर बात करूं मैं, हाँ क्या कर रहे हैं? आज मोदी जी की तस्वीर गायब है टीवी से। अच्छा। हाँ, आज नड्डा जी को दिखा रहे हैं, जो कि सुनिए, जो हिमाचल भी नहीं बचा पाए, अपना हिमाचल जहाँ के वो रहने वाले अपना हिमाचल नहीं बचा पाए, और जीते हुए अध्यक्ष भी नहीं है, तानाशाही मनमानी से अध्यक्ष बने हुए हैं। देखिए आपको एक आज रहस्य बताता हूँ मैं। हनुमान जब रावण को मारा था ना, तो तीर जो लगा था राम जी ने मारा था, तो हनुमान जी, वो रावण की मंदोदरी बीवी थी ना, वो दीवार में गाड़ा हुआ था। तो ये हनुमान जी बन के गए अपना ज्योतिष बन के उनका राज लेने, कि बताइए जो तीर रखा वो आपके विनाशकारी होगा। तो मंदोदरी ने बता दिया कि जो तीर है दीवार में है, उनको निकालो। तो वो तीर ला के हनुमान जी ने दिया था राम भगवान को। तो आपको तीर मिल गया, आपने मार लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तीर इन्हीं का तीर, बिल्कुल बहुत चुनाव। देखिए चुनाव हम आपको बता रहे हैं, ये तो जो कर्नाटक के लोगों ने दिखाया है ना असली, कि 40% कमीशन की जो सरकार थी वो चली गई। अब जो लोगों ने सत्य देखा, प्रियंका जी में, राहुल जी में सच बोलने वाले लोग हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, आपके पास भी आती हूँ। आप बताएं, 40% कमीशन की बातें चल रही थी, उसको भी कैसे देखते हैं अपने तरीके से? वो तो जनता ने इनको जवाब दे दिया है, क्योंकि कई साल से, लगभग 3 साल से 40% की कमीशन की ये सरकार चल रही थी। इनके एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी और उसमें लिख के दिया कि ये 40% कमीशन की सरकार है। ठीक है, तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा। और जिस तरह से इन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, आज साउथ मुक्त भारत हो चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी साउथ मुक्त बीजेपी हो चुकी है, और इसका असर आने वाले विधानसभा के, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इनमें इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा और सरकार कांग्रेस की दोबारा वहाँ पे स्थापित होंगी। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि इस चुनाव के बाद और जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें भी सीधे सीधे फर्क दिखने वाला है। आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी भी देखिए बीजेपी को आप कम तो आंक रहे हैं, नहीं पर कम ना आंका जाए, क्योंकि ताकतवर पार्टी। आप बात सुनिए, हम कांग्रेसी लोग उत्साही तो हैं, अति उत्साही बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जितनी मेहनत कर्नाटक में की है, उसका फल हम लोगों को मिला है। और आगे भी पूरे देश में हम उसी उत्साह के साथ, उसी मेहनत के साथ काम करेंगे। और रही 2024 की बात, उसमें तो आप समझ लीजिए मोदी जी गए। अच्छा, 2024 में पहले बिल्कुल तय है। देखो मैम, नफरत सुनिए, अति उत्साह नहीं है मैम। ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है, और ये शुरुआत हुई है, और ये चलती रहेगी। दक्षिण से चली है, उत्तर में आएगी, पश्चिम में जाएगी, पूरब में जाएगी, पूरे देश में फैलेगी। ठीक है भैया, नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है ये। और ये राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, ये उसका परिणाम है। कांग्रेस के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, जो आज हमें जीत के रूप में मिला है। और मैं अपने सभी कांग्रेस के मित्रों से, साथियों से, कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप उत्साही बने रहें, इसी तरह अति उत्साही ना बने। चलिए, उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि उत्साह बना रहे तो ज्यादा बेहतर है, अति उत्साह में अभी कांग्रेस ना रहे। पर 2024 को लेकर के भी उन्होंने बता दिया है, वो वही कह रहे हैं। हाँ बोलिए। अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहता बटन दबाओ जय बजरंग बली के नाम से, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नड्डा को क्यों आगे कर रहे हैं? जब जीत होती है तो मोदी, और हार होती है तो नड्डा। ये तो गलत बात है। वो कह रहे
में जब जीत होती है तो मोदी मोदी और जब हार होती है तो नड्डा नड्डा। पर देखिए बहुत सारे सवाल और भी उठ रहे हैं। आप बताइए, इतने सारे लोगों की अलग अलग बातें आपने सुनी है, आपका अलग ही तर्क होता है, इनकी बातों को सुनकर के दिमाग में क्या चल रहा है? देखो लड़ाई ना, लोगों की भी बात सही है, लड़ाई ये सामाजिक न्याय की है। आप समझ रहे हैं, जितने सुप्रीम कोर्ट है, जितने हाई कोर्ट है, आपको पता है कि जो केवल 3% लोग ही राज कर रहे हैं, उनमें जज हैं जितने भी, सुप्रीम कोर्ट हो कहीं का, हाई कोर्ट हो, 3% लोग राज कर रहे हैं। और जैसे ही यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 41 यूनिवर्सिटी है, उनमें नाम मात्र 1 या 2% केवल ये जो सामाजिक न्याय है ना, उसमें 85% जनता सामाजिक न्याय के अंडर आती है। समझ रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब मिला के उनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। अब के वो गुजरात में कॉम्बिनेशन ऐसा बना है कि ये हम 4 साल से इसी पे काम कर रहे थे, हमने ये जगा लिए हैं। समझ रहे हैं, ये अब तक शिथिल रहते थे, समझ नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है। इनको जो बरगला के वोट ली जाती थी, अब के इनको अवेयर कर दिया हमने पहले से पहले ही। तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई अब ये मध्य प्रदेश में चल रही है। हाँ, ये नहीं समझ पाएंगे बीजेपी वाले, हमने 1 साल पहले से ही शुरू कर दिया है। कहीं चंद्रशेखर रावण है, हाँ वो जीत के जी हमने पहले ही वो बना दिया, ग्राउंड बना दिया है कि वहाँ कहीं चंद्रशेखर रावण है, कहीं जयंत चौधरी है, या कहीं अखिलेश यादव है, वो सारे जा रहे हैं, कहीं बाबा जी की जयंती मना रहे हैं, कहीं बुद्ध जी की मना रहे हैं। इनको पता भी नहीं चलेगा सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है ना। हाँ, खेल अंदर कुछ और